टोटू कोई आम पालतू जानवर नहीं था। वो न तो कुत्ता था न ही बिल्ली। टोटू एक बंदर था, एक नटखट सा बंदर, चे ब्राइटली आइज और शरारत करने में माहिर। मेरे दादाजी, जिन्हें हमेशा से ही अनयूजुअल पेट्स पसंद थे, एक दिन टोटू को घर ले आए। हमें तो पहली ही नजर में उससे प्यार हो गया। हमें क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। टोटू एकदम एनर्जी से भरा हुआ था। वो पर्दों से झूलता, बुक शेल्फ्स पर चढ़ता और हर चीज में अपनी नन्ही उंगलियां डालकर देखता। हम लोग हमेशा उसके पीछे पीछे भागते रहते थे ताकि कोई बड़ी गड़बड़ न हो जाए। लेकिन टोटू बहुत तेज था और जब हम उसे पकड़ने की कोशिश करते तो उसका हंसना पूरे घर में गूंजता। दादाजी को टोटू की सारी हरकतें बहुत हंसाया करती थीं। वो अपनी दाढ़ी हिलाते हुए हंसते और कहते, अरे ये टोटू एक दिन मेरा कलेजा निकाल देगा, पर मजा तो बहुत आता है। दादी जी को हालांकि इतना मजा नहीं आता था। वो ज्यादातर समय टोटू द्वारा फैलाए गए कबाड़े को ठीक करने में ही लगी रहती थीं। तमाम परेशानियों के बावजूद टोटू हमारी जिंदगी में एक अलग ही खुशी लेकर आया था। वो एनर्जी और शरारत का भंडार था और हम खुद को उससे प्यार करने से रोक नहीं पाते थे। टोटू के साथ जिंदगी कभी भी बोरिंग नहीं होती थी। उसे किसी भी पिंजरे से भागने का हुनर था। एक दिन दादाजी ने टोटू को एक बड़े से पिंजरे में बंद कर दिया। उन्हें यकीन था कि इस बार तो वो इस नन्हे बंदर को काबू में कर ही लेंगे। काश हमें पहले से समझ आ जाता। टोटू ने अपनी चालाकी से पिंजरे की सींखों से खुद को निकाल लिया। बाद में हमने उसे बुकशेल्फ के ऊपर पाया, जहां वो दादाजी का चश्मा चबा रहा था। उसके भागने पर हमें गुस्सा भी आया और हंसी भी। एक बार हमने टोटू को बगीचे में एक रस्सी से बांध दिया। हमें लगा ताजी हवा उसे अच्छी लगेगी। हम गलत थे। टोटू ने अपनी चतुराई से रस्सी को कुतर डाला और आम के पेड़ों में गायब हो गया। उसे नीचे बुलाने में हमें घंटों लग गए, वो भी उसके पसंदीदे मीठे आम और गुड़ से। टोटू का भागना मशहूर हो गया था। वो गायब होने में माहिर था, हमें परेशान भी करता था और हैरान भी। टोटू को किचन में तबाही मचाने का विशेष शौक था। एक दोपहर दादी जी दावत की तैयारी कर रही थीं। मसालों की खुशबू से पूरा घर महक रहा था और चूल्हे पर करी की एक बड़ी सी देगची छरी थी। टोटू जाहिर है खुद को रोक नहीं पाया। वो चुपके से किचन में घुसा और काउंटर पर चढ़ गया। इससे पहले कि दादी जी उसे भगा पाती, टोटू ने मसालों की डिब्बियों में अपने नन्हे हाथ डाल दिए। लाल मिर्च पाउडर हवा में उड़ गया और किचन छींक और खांसी के बैटलफील्ड में बदल गया। करी भी नहीं बची। टोटू ने जल्दबाजी में नमकदानी गिरा दी और दादी जी की प्यार से बनाई करी खराब हो गई। उस दिन खाना बहुत ही शांत माहौल में खाया गया। केवल दादी जी की आहें और दादाजी की दबी हुई हंसी की आवाजें आ रही थीं। टोटू की किचन वाली शरारतें एक आम बात हो गईं, जो हमें याद दिलाती रहीं कि एक शरारती बंदर किसी भी प्लान को पल सकता है। टोटू को नहलाना अपने आप में एक एडवेंचर था। उसे पानी से सख्त नफरत थी और वो इससे बचने के लिए कुछ भी कर सकता था। एक धूप वाली दोपहर हमने तय किया कि टोटू को बगीचे में नहलाएंगे। हमने एक बड़ी बाल्टी में गर्म पानी भरा और टोटू के पास गए, जो बाल्टी को शक की निगाह से देख रहा था। जैसे ही हमने उसे बाल्टी में डालने की कोशिश की, वो जोर से चीखा, जैसे मुर्दे को जिंदा करने की कोशिश कर रहा हो। वो छटपटाया और पानी छिड़का, आसपास सबको भीगा दिया। आखिरकार जब हम उसे पकड़ने में कामयाब हुए तो वो एक भीगे हुए चूहे जैसा लग रहा था। उसकी चमकदार आंखें दुख से भरी हुई थीं। शुरुआती परेशानी के बावजूद टोटू को साफ होना अच्छा लगा। उसने खुद को झटक कर सुखाया, पानी की बूंदें हर तरफ उड़ा दीं और फिर खुद को वरिष्ठ सज्जन की तरह संवारने लगा। नहाने के समय में भी अपनी सारी अराजकता के साथ कुछ क्षण अप्रत्याशित आकर्षण वाले थे। टोटू की जिज्ञासा अक्सर उसे मुसीबत में डाल देती थी। वह किसी भी नई और चमकदार चीज से मंत्रमुग्ध हो जाता था। एक दिन दादाजी एक सुंदर जेब घड़ी लेकर आए। वो सोने की बनी हुई थी और उसकी सतह पर जटिल नक्काशी थी। जाहिर है टोटू तुरंत ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। दादाजी, जो अपना नया खजाना दिखाने से खुद को रोक नहीं पाए, टोटू को एक क्षण के लिए घड़ी पकड़ाने दिया। बस इतना ही काफी था। टोटू ने तेजी से घड़ी छीन ली और पर्दे पर चढ़ गया। हमने घड़ी वापस पाने के लिए हर संभव प्रयास किया। हमने उसे इनाम की पेशकश की, हमने उससे विनती की, हमने उसे शीशे से नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन टोटू अड़ियल था। वह घड़ी को कसकर पकड़े हुआ था। कभी कभी विजय भाव से हमारी ओर देखता था,
आखिरकार एक युग के बाद टोटू अपने नए खिलौने से ऊब गया। उसने अपने आश्रय से घड़ी को गिरा दिया। शुक्र है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। उस दिन हमने एक बहुमूल्य सबक सीखा। एक जिज्ञासु बंदर के लिए चमकदार चीजों के आकर्षण को कभी कम ना आंके। दादी जी टोटू से लगातार होने वाली परेशानी के बावजूद उसके लिए नरम दिल रखती थीं। वह अक्सर उसे टेबल मैनर्स सिखाने की कोशिश करती थीं, लेकिन बहुत कम सफलता मिलती थी। एक दिन शाम की चाय के दौरान दादी जी ने एक बार फिर से कोशिश करने का फैसला किया। उन्होंने अपने सबसे अच्छे चाय के कपों में चाय डाली और एक टोटू को दिया। टोटू ने हमें आश्चर्यचकित करते हुए इशारे की सराहना की। वह मेज पर बैठ गया। उसकी छोटी उंगलियां नाजुक चाय के कप के चारों ओर लिपटी हुई थीं। उसने दादी जी की नकल करने की कोशिश भी की, अपनी चाय को एक विशिष्ट अंदाज में चूसते हुए। हालांकि टोटू के शिष्टाचार के प्रयास ज्यादा देर तक नहीं चल सके। वह जल्द ही बेचैन हो गया और अपनी आंखों में एक शरारती चमक के साथ बची हुई चाय हवा में उछाल दी, खुद को और मेजपोश को भीगता हुआ। दादी जी एक बार के लिए खुद को हंसने से नहीं रोक सकी। अपने सबसे शरारती क्षणों में भी टोटू में हमारे चेहरों पर मुस्कान लाने का एक तरीका था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हमें टोटू को अलविदा कहना पड़ा। यह स्पष्ट था कि हमारा घर, जितना हम उसे प्यार करते थे, उसके जैसे जंगली जानवर के लिए सही जगह नहीं था। दादाजी भारी मन से टोटू को पास के एक चिड़ियाघर ले गए, जहां वो अपनी ही प्रजाति के बीच रह सकता था। हम अक्सर टोटू से मिलने जाते थे। वह अपने नए वातावरण में खुश दिखाई दे रहा था, शाखाओं से झूल रहा था और दूसरे बंदरों के साथ खेल रहा था। लेकिन हम उस खुशी और अराजकता को कभी नहीं भूले जो वह हमारे जीवन में लाया था। टोटू, शरारती बंदर, हमेशा हमारे दिलों में एक विशेष स्थान रखेगा। उसकी हरकतें पारिवारिक किंवदंती बन गईं, कहानियां जिन्हें हम आने वाले सालों तक सुनाते रहेंगे। टोटू ने हमें धैर्य, लचीलापन और हंसी का महत्व सिखाया। हमें याद दिलाया कि कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित साथी हमारे दिलों पर सबसे बड़े पंजे के निशान छोड़ सकते हैं।